हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष हूं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। आज का सेशन हम लोग शुरू करें। ये सेशन अपना परसेंटेज का दूसरा सेशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने एक सेशन कंप्लीट कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट था, बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, हम लोगों ने वो डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेशन में, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे दमदार क्वेश्चंस लिए गए हैं। थोड़ा बहुत मैं पहले बता दूं कि इसमें टाइपिंग एरर होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस को कंफर्म करेंगे। इंग्लिश वाले जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय पास ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपये में 8 की दर से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। तो चले, क्या कह रहा है, चलिए। ए seller buy a certain a number of bananas at the rate of 845 and sell them at a rate of 5428, 28 नहीं, चलिए 8 रुपए में 5 की दर से समझते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई पार्टिकुलर सामान खरीदा है, कोई पार्टिकुलर आर्टिकल खरीदा है, कोई आर्टिकल खरीदा है, उसका रेट अपने पास दिया हुआ है, उसका रेट अपने पास दिया हुआ है, ये तो पहला चीज़ क्रय मूल्य होगा। दूसरा ये कह रहा है कि वही उतने ही आर्टिकल या आर्टिकल का नंबर चेंज भी हो सकता है, वो पार्टिकुलर किसी रेट से बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो भी आर्टिकल है उनका नंबर हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ों की संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर बच्चों? उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चले फिर से एक बार, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितने खरीदता है भाई साहब? वो 5 रुपए में आर्टिकल कितने खरीदता है? 8। एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें वो 8 रुपए में, यार, उन्हें वह कितने में? 8 रुपए में 5 की दर से, 8 रुपए में 5 की दर से, 8 रुपए में 8 रुपए में 5 की दर से वो बेच देता है। तो ये अपने पास क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर? क्या बोला गया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिकल है उनको बैलेंस करेंगे। आर्टिकल अपने पास एक बार 8 है और एक बार 5। 8 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, लॉसा लेंगे, कितना होगा? 50 होगा। तो उसको 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? जब यहाँ पे 5 से गुना किए हैं तो यहाँ पे भी 5 से गुना, तो ये कितना हो गया? 25। यहाँ पे 8 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 64। आर्टिकल कितने हो गए? केले 40 हो गए। 40 हो गए, मतलब वो 25 रुपये में 40 केले खरीदता है और 64 रुपये में 40 केले बेचता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? जो इनका डिफरेंस है 64 से हम लोग 25 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बताइए जब बच्चों? यह आएगा अपने पास 39। और हम सभी को पता है क्या, कि जो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के संदर्भ में। तो क्रय मूल्य कितना अपने पास? 25। तो 100 के रिस्पेक्ट में निकाल दे, ये 4 बार कट गया, कितनी बार आएगा? ये आएगा 156%। 156%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आए, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व किया जाए इसको। एक विक्रेता 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है, तो क्रय मूल्य 10 रुपए की दर से कितने खरीदता है भाई साहब? वो 6 केले खरीदता है। उन्हें वह 6 रुपए की दर से 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। बेचता है कितने में? 6 रुपए में कितने की दर से? 4 की दर से।
तो भाई साहब क्या बोला गया था कि हमें क्या करना है, क्वांटिटी को बैलेंस करना है। क्वांटिटी को बैलेंस करें, जो कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो भाई यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, गुना होकर ये बन जाएगा 20। ये कितना, 12। यहाँ पे 3 से गुना किया है तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कितना होगा, 18, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो क्वांटिटी यहाँ पे दोनों सेम है। अब यहाँ की बात करें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें। सीपी भाई साहब वो 20 रुपये में खरीदता है, 18 रुपये में बेचता है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 2 रुपये का होगा। कितने पे होगा, 20% पे होगा। तो 100 निकाल दे, तो ये भाई साहब 5। तो अपना जो लॉस हुआ वो कितने का होगा, 10% का लॉस होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। 350 रुपये में 100 खरीदे गए, खरीदता है, तो सीपी 350 रुपये में कितना खरीदता है, 100। ध्यान देना। 48 रुपये में एसपी की बात करें, 48 यहाँ पे रुपए लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। 48 रुपये में प्रति दर्जन बेचे गए, मतलब 12। ध्यान देना, यहाँ पे जो भी चीज़ें वैल्यू दी गई है, अगर उनको हम लोग छोटा कर सकते हैं तो बिल्कुल छोटा कीजिए। क्लियर है? तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल करें तो भाई साहब ये 2, और ये कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट निकल कर आएगा क्या, कि वो 7 रुपये में 2 सेव खरीदता है। अगर इस कैंसिल करें इसको तो ये 12 से 1 बार, और ये 12 से 4 बार, वो 4 रुपये में 1 सेव बेचता है। तो ऐसी स्थिति में वही काम करना है जो अब तक करते आ रहे हैं। क्या, कि क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 बना दे, 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुना, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 8, और ये 2, और ये 2 तो पहले से है ही। स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि वो 7 रुपये में चीज़ें खरीद रहा है और उसे बेच कितने में रहा है, 8 में। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। कितने पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य कितना अपने पास, 7, और 1/7 का मान आप सभी को पता है कि परसेंटेज में क्या होगा, 14 होल 2/7%। कौन सा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 9 और उतने ही बराबर है। यहाँ पे होता है क्या है मैं बता दूं, जो क्वेश्चन जो टाइप किया जाता है दूसरे चीज़ में, और जब जैसे ही उसको पावर पॉइंट में लेकर आते हैं तो थोड़ा बहुत एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा बहुत जो भी एरर है आप थोड़ा बहुत शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मैं ये इतना उम्मीद करता हूँ आप सभी से। चलिए क्रय मूल्य की बात करें। क्रय मूल्य में क्या कह रहा है कि भाई साहब वो 10 रुपये में 9 चीज़ें खरीदता है, समान चीज़ें। दूसरी बार ये CP1, ये CP2, कितना, 10 रुपये में 11, 10 रुपये में 11। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, गलती क्या करेंगे, क्या कि भाई इन दोनों को जोड़ देंगे और वो कहेंगे क्या कि भाई साहब अब व्यक्ति ने 20 रुपये में 20 चीज़ खरीदे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना है। हमेशा क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 11 है और 9 है, 11 और 9 का एलसीएम 99, 99 बनाने के लिए 11 से गुना, तो 11 से गुना यहाँ पे भी, 99 बनाने के लिए 9 से गुना, तो 9 से गुना यहाँ पे भी। क्लियर? इसको जरा फिर से अरेंज कर दे, कितना होगा बच्चे, 110। 110 में कितना चीज़, 99। इसकी बात करें, ये कितना होगा, 90, कितना, 99। मतलब ये दोनों को जब अब ऐड कर देंगे, क्योंकि अब क्वांटिटी यहाँ पे अपने पास सेम है, तो अब यहाँ से जो फाइनल सीपी जो आएगा क्या, कि भाई साहब वह 200 रुपये में, 200 रुपये में 99 और 99 मिलके कितना, 198 आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और क्या कह रहा है कि वह उन सभी को 1 रुपये में 1 के हिसाब से, 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच रहा है। तो भाई साहब 200 रुपये में 200 आर्टिकल बेचेगा। क्लियर? 200 रुपये में 200 आर्टिकल बेचेगा। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है
यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200, प्राइस अपना ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमें प्राइस से मतलब नहीं है। हमें प्राइस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है भाई किससे? क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी यहाँ पे लेकर चले 198 है, तो भाई साहब 198 यहाँ भी लेकर चले, तो 198 वो 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो कितना हो गया? 198, मतलब 198 रुपये में 198 चीज़। ऑब्वियस सी बात यहाँ पे समझिएगा, 200 में खरीद रहा है और वो बेच रहा है 198, 198 में बेच रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। कितने का होगा? 2 रुपये का लॉस होगा। कितने पे? 200 पे। तो 100 पे निकाल दे हम लोग, ये कैंसिल आउट, तो ये 1%, ये 1% का क्या होगा बच्चों? 1% का ये लॉस होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आए। एक आदमी कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 5 की दर से, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सीपी की बात करें, 3 रुपये में, 3 रुपये में 5 की दर से ये पहला उतने ही आर्टिकल खरीदता है, फिर कितना? हाँ, 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से, तो 5 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना यहाँ पे भी, 15 बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुना? 5 से, तो 5 से गुना यहाँ पे भी। तो ये फाइनल जो चीज़ें निकल कर आएंगी अपने पास, क्या कि भाई साहब वो व्यक्ति 9 रुपये में 15 चीज़ खरीद रहा है, और उतने ही मात्रा में 9 रुपये में, 9 नहीं, ये 10 है, 5 × 2 10, 10 रुपये में कितने चीज़? 15। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कंबाइंड क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो क्वांटिटी है वो अपना बैलेंस है। क्लियर? तो यहाँ से जो फाइनल जो सीपी निकल कर आएगा अपने पास, क्या कि भाई साहब रुपीज़ कितने? 19 में वो कितने चीज़ें ले रहा है? 30 रुपये। हाँ, 30 क्वांटिटी ले रहा है। उन सभी को वो 4 रुपये में 5 की दर से, एसपी की बात करें, 4 रुपये में किसकी दर से? 5 की दर से। तो भाई साहब 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से यहाँ भी गुना कर दें, तो ये क्या हो गया? 24, ये क्या हो गया? 30। क्वांटिटी हमारा अब बैलेंस हो चुका है। 19 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है? बताओ जरा। 24 में। कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। 5 ज़्यादा कितने पे? 19 पे। तो 100 पे कितना होगा? क्लियर बच्चों? 100 पे कितना होगा बताओ? ये जो चीज़ें निकल कर आएंगी, ये 26.3% के आसपास। हाँ, 26.3। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ की बात करें, 50 रुपये में 5 की दर से ए मैन बॉट ए नंबर ऑफ एप्पल्स एट 5 4 50 रुपीज़ 6 4 50 ही सेल। चलिए कोई बात नहीं, पहले बैलेंस करें। बैलेंस करें क्या? ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका जो आंसर होगा सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितना डेडिकेटेड है। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आए। एक आदमी कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, उतने ही संख्या में वस्तुएं 4 4 4 रुपीज़ 1। ये CP1 है, ये CP2। 1 रुपये में कितना बच्चों? 4। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 और 4 को बैलेंस करने के लिए 4 से, यहाँ पे 5 से, तो ये बन गया क्या? ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा 5। क्लियर? तो यहाँ से जो फाइनल CP अपने पास निकल कर आएगा, क्या 4 और 5 मिलकर कितना बन गए बच्चों? 9 बन गए। और ये हो गया 20, और ये 20 मिलकर कितना? 40। मतलब वो 9 रुपये में 40 क्वांटिटी ले रहा है। तो SP की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, चलिए विक्रय मूल्य पे क्या कह रहा है कि भाई साहब वो 2 रुपये में 9 की दर से, 2 रुपये में 9 की दर से, 2 रुपये में 9 की दर से चीज़ें वो करता है, लेता है। तो सॉल्व किया जाए इसको। तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, यहाँ पे 40 से, 9 से गुना यहाँ पे भी, 40 से गुना यहाँ पे भी, तो 9 81। हमें जो मतलब है क्रय मूल्य के वैल्यू से, और ये कितना हो गया? 80 हो गया। मतलब वो 81 की चीज़ 80 में बेच रहा है, और स्टेटमेंट में कह रहा है क्या कि भाई साहब और उसे 30 रुपये की हानि हुई।
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हानि कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो उसने कितने वस्तुएं बेची, भाई साहब उसने बेची तो कितनी, 360 वस्तुएं बेची। तो 360 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 30 और ये 360। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, जो डिफरेंस है 1 के बराबर है, क्वांटिटी बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो डील कर रहे हैं वो बेसिकली रेशियोज में ही डील कर रहे हैं। क्लियर, एक का डिफरेंस 30 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है 360 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 30 गुने 360। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 108 और ये 20, तो अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10,800। 10,800। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ए मैन बाई सम आर्टिकल एट 3 4 रुपीज 2। तो CP1 की बात करें, वह 2 रुपए में कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है। एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एट 2 4 रुपीज 1। CP2 1 रुपए में कितना खरीदता है, वो 2 खरीद रहा है। पहला काम बैलेंस करना, ये 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, भाई साहब क्लियर है। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से गुना यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ पे भी 3 से गुना। तो यहाँ से जो फाइनल CP निकल कर अपने पास आएगा कितना, ये 2 2 कितना हुआ, 4 4 और 3 मिलकर 7। वह 7 रुपए में, यहाँ से कितना हो गया 6 और 6 12, 7 रुपए में 12 क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। अब बेचने की बारी, अब बेचने की बारी देख ले, उन सभी को 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो भाई साहब बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 से गुना और यहाँ पे 12 से। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से और 12 से। तो भाई 5 से यहाँ गुना किया है तो 5 से यहाँ भी गुना होगा और यहाँ पे भी 12 से। हमें जो मतलब है किससे, इस वाले क्वांटिटी से। ये कितना बच्चों, 7 पच्चे 35, थोड़ा जगह कम है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। 12 तिहाई 36, 35 की चीज वो 36 में बेच रहा है, 1 यूनिट बढ़ाकर बेच रहा है। तो 1 यूनिट क्या कह रहा है कि भाई साहब इफ ही गॉट 50 एज प्रॉफिट, 1 यूनिट की जो वैल्यू है 50 के बराबर, कह रहा है क्या कि उसने कितने वस्तुएं बेचे। तो भाई साहब बेचे कितने, 12 इंटू 5 60। तो 60 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। ऑब्वियस सी बात 60 इंटू 50, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर बनाएगा 3000। तो ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।